कोरियाई ड्रामा का कौन सा प्रकार आपको सबसे अधिक पसंद है? एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, रोमांस या फिर हॉरर? मेरे लिए मैं कोरियाई ड्रामा नहीं देखता जिसमें रोमांस नहीं है, इसलिए सभी कोरियाई नाटक जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ उनमें रोमांस होना चाहिए, वरना मैं इसे नहीं देखता। क्योंकि मुझे लगता है कि रोमांस के बिना कोई नाटक खाली नहीं होगा, जब तक कि एक्शन ड्रामा जो एक्साइटमेंट नहीं है वो बैड गाय की तरह मजाक है। हालांकि इस नाटक में बिल्कुल भी रोमांस नहीं है, लेकिन यह कहानी काफी रोचक है और मुझे हर एपिसोड में उत्सुक और उत्साहित करती है। तो मैं आज आपके लिए लाया हूँ कोरियन ड्रामा टीवी सीरीज जो आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पे आता है माई आईडी इज गैंगनम ब्यूटी। ये सीरीज 2018 में रिलीज हुई थी। कंग मी रे प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद डू क्योंग सुक को जानने के लिए तंग होने के बाद अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करती है, तब उसे गंगनम प्लास्टिक सर्जरी राक्षस कहा जाता है। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो 7.5 की रेटिंग दी गई है। नंबर 2 पे आता है वेट लिफ्टिंग फेरी किम बोक जू। ये सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी। कॉलेज के एथलीटों के एक समूह के बारे में आने वाली एक कहानी जो सपनों के लिए लड़ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में प्यार करते हैं और हर कदम बढ़ रहे हैं। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात इसे 8.4 की रेटिंग दी गई है। 3 पे आता है हु आर यू स्कूल 2015। ये सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी। गो यू ब्यूल नामक एक स्कूली लड़की टोंग योंग के एक स्कूल के लिए रवाना होती है, जबकि ट्योंग योंग में वह पहली बार अपनी जुड़वा बहन ली यून बी से मिलती है। ली यून बी के पास जीने में मुश्किल समय है और आत्महत्या पर विचार कर रहा है। ली यू बी गो यून ब्यूल को उसके निवस्त्र होने के बाद जीवित कर देता है और उसे उसकी तरह रहना पड़ता है और सभी से झूठ बोलना पड़ता है। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.7 की रेटिंग दी गई है। नंबर 4 पे आता है ड्रीम हाई। ये सीरीज 2011 में रिलीज हुई थी। ड्रीम हाई किरण आर्ट और हाई स्कूल में 6 छात्रों की कहानी कहता है जो कोरियाई संगीत उद्योग में संगीत सितारे बनने के अपने सपनों को हासिल करने के लिए काम करते हैं। गो हाई मी एक छात्र है जो शास्त्रीय संगीत गाता है, लेकिन अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए किरण आर्ट हाई स्कूल में प्रवेश लेकर अपने सपने को छोड़ना पड़ता है। हालांकि उस स्कूल में सशस्त्र रूप से दाखिला लेने के लिए 2 अन्य छात्रों को भी स्कूल आने की आवश्यकता है। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.6 की रेटिंग दी गई है। 5 पे आता है बॉयज ओवर फ्लावर्स। ये सीरीज 2009 में रिलीज हुई थी। गरीब लड़की कुलिन शिन हाई में शामिल होती है और उसे F4 यानी 4 सबसे अमीर लड़कों के नेता द्वारा धमकाया जाता है। वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, हालांकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पर क्रश है। वह किसे चुनेगी ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। तो अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.9 की रेटिंग दी गई है। 6 पे आता है द हायर्स। ये सीरीज 2013 में रिलीज हुई थी। LA में एक मौका मुठभेड़ के बाद एक विशेष हाई स्कूल में अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के 2 किशोर पुनः कोरिया के अमीर से भाग लेते हैं। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.5 की रेटिंग दी गई है। 7 पे आता है अ टीन 2। ये सीरीज 2009 में रिलीज हुई थी। टीनएजर्स के बारे में बात करना आसान है, लेकिन हम अब पहली बार अपनी टीन एज में हैं। सभी पल कहने के लिए बहुत गंभीर थे कि मुझे चिंता नहीं थी। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 8 की रेटिंग दी गई है। 8 पे आता है टू द ब्यूटीफुल यू। ये सीरीज 2012 में रिलीज हुई थी। एक हाई स्कूल की लड़की जो एक गोल्ड मेडल हाई जंपर से प्रेरित है, अपने स्कूल में उपस्थित होकर उसे प्रेरित करने के लिए एक योजना तैयार करती है। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो उसे 7.2 की रेटिंग दी गई है। 9 पे आता है ऑरेंज मरमलेट। ये सीरीज 2015 में रिलीज हुई थी। जेमिन एक लोकप्रिय हाई स्कूल का छात्र है। उसे ट्रांसफर छात्र मारी से प्यार हो जाता है। मारी हालांकि एक पिशाच के रूप में अपनी असली पहचान छिपाती है। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.5 की रेटिंग दी गई है। 10 पे आता है चीज इन द ट्रैप। ये सीरीज 2016 में रिलीज हुई थी। यह ड्रामा सीरीज एक महिला विश्वविद्यालय की छात्रा होंग सेओल और उसके वरिष्ठ यू जुंग के बीच नाजुक रिश्तों को दिखाती है। होंग सेओल एक पार्ट टाइम जॉब करती है क्योंकि उसका घर गरीब है। यू जुंग अच्छा शिक्षाविदों और एथलेटिक्स के साथ एक कदम सही है और वह दयालु है। हालांकि उनके बारे में यह भी लगता है कि उनके बारे में कुछ लोगों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे 7.4 की रेटिंग दी गई है। नंबर 11 पे
बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 11 पे आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू। ये सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी। यदि आप जानते हैं कि आप वास्तव में एक कॉमिक में एक चरित्र थे तो आप क्या करोगे, और उसके ऊपर एक अतिरिक्त चरित्र, जाहिर है कहानी के पाठ्यक्रम को बदलें। अगर इस सीरीज की IMDb रेटिंग की बात करें 6.5 की रेटिंग दी गई है। इसकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आए जरूर से लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स और अपने भाई बहनों के पास जरूर से शेयर करना। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Ты моя царица, сопнуль Марья Ивановна.